कहते हैं कि उड़ान के लिए हौसलों की जरूरत होती है और हौसला हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बाहर कैसे लाएं, कैसे उसको धरातल पे लाएं, और इसको करके दिखाया है कानपुर की सिमरन ने। माँ की बीमारी ने उसकी घर वापसी कराई और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होना था, लेकिन नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि घंटों की लंबी लंबी नौकरियां और थोड़े से पैसे। इसलिए मन बनाया कि अपना काम शुरू करें। हमारे साथ है सिमरन मिश्रा। यहाँ पर ये हम इनको एक नया नाम दे देते हैं, स्कूटी वाली दीदी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो स्कूटी पर अपना इडली सांभर बनाती हैं और इसी नाम से वो आसपास चर्चित भी हो रही हैं। और इनकी क्या पूरी कहानी है ये भी हम आपसे इनसे जानना चाहेंगे। तब तक हम आपको ये इनका सेटअप पूरा दिखा दें। इन्होंने ये पूरा सेटअप अपनी स्कूटी पे बनाया हुआ है। यहाँ पर ये इडली सांभर और वड़ा सांभर, ये दो चीज़ एक ऐसी है जिसको कि यहाँ पर ये बेचती हैं। और जो शहर का नाना राव पार्क है उसके ठीक सामने इन्होंने स्कूटी लगाई हुई है। इनके पीछे की कहानी क्या है ये भी हम सिमरन से जांच लेते हैं। सबसे पहले हम आपको जगह बता दें। जगह है ये आपके सामने है नाना राव पार्क का गेट, और ये नाना राव पार्क के गेट से ही वीआईपी रोड की शुरुआत होती है और इसके ठीक सामने आपको यहाँ पर सिमरन की स्कूटी दिख जाएगी जिसमें आप बढ़िया स्वादिष्ट इडली सांभर और वड़ा सांभर खा सकते हैं। हम सिमरन से बात कर लेते हैं। सिमरन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक अब तक खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। दूसरी बात, आपकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जॉब करती थी दिल्ली में कॉल सेंटर में। उसके बाद मदर की तबीयत खराब हुई तो मैं वापस आ गई। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन भी लग चुका था, कुछ काम नहीं था तो मैं घर पर आई। फिर मदर एक्सपायर हो गई। काफी टाइम तक मैं घर पे बैठी, फिर सोचा क्या किया जाए। जॉब भी कानपुर में वैसे इतना स्कोप नहीं जॉब में, प्राइवेट में, तो सोचा कुछ अपना काम करना है। फिर हमने अपनी स्कूटी ली तो सोचा क्या करें, तो फिर स्कूटी पे अपना सेटअप बनाया। कानपुर में देखा सब जगह, लोकेशन मुझे ये अच्छी लगी। और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर पूड़ी पराठा बहुत मिलता है, तो इडली सांभर और बड़ा सांभर का आया। मैंने ये सोचा और इसको करना सोचा। अगर हम बात करें, आपने जॉब भी करी है और माँ की बीमारी की वजह से आपको वापस भी आना पड़ा और अब खुद का बिजनेस कर रही हैं, दोनों में फर्क क्या है? आप जॉब अगर करते हैं तो एक लिमिटेड स्कोप है आपका। आप सैलरी बेस पर ही सब कुछ कर सकते हैं, अपने खर्चे जो भी है तो आपको एक लिमिट में करना होता है। और बिजनेस में होता है जब स्टार्टअप होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जब आपका इस बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो आपके खर्चों में मतलब कंजूसी नहीं करनी होती है, आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मुझे लगता है बिजनेस ज्यादा जो मतलब अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग मतलब जॉब के। और मैं जॉब पसंद नहीं करती थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो एक बात और भी है ना कि नौकरी में बहुत सारे घंटे होते हैं काम के और बिजनेस में कम होते हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आपको नौकरी में कितने घंटे काम करना पड़ता था और अब बिजनेस आप कितने से कितने बजे तक करते हैं? नौकरी में हम 12 घंटे काम करते हैं। उसके बाद हम नौकरी की तैयारी करने, सुबह जॉब पे जाना है, ये करना है, उसके लिए 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करना है। और बिजनेस के लिए हम 5-6 घंटे काम करते हैं तो हमें पूरी सैलरी बेस से ज्यादा मिलता है। हम पर डे सैलरी में मुझे 20,000 समथिंग मिलता था और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपना करीब 30-35 हजार रुपए महीने का बचा रही हूँ। क्या बात है, अपना खुद का बिजनेस स्कूटी पे शुरू करके। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्कूटी भी घर की है, बना हुआ सब सामान भी घर का है। सिमरन, आप एक बार खोल के हमारे दर्शकों को दिखा देंगी कि आप क्या क्या? अच्छा, सुबह मतलब खत्म भी होने वाला है, लेकिन आप देख लीजिए कि इडली मौजूद है। ये इडली बना के घर लाती हैं और ये पूरा हॉट केस में रहता है, बिल्कुल गर्म। और यहाँ पे सांभर भी है इनका, ये भी करीब करीब खत्म होने पर ही है, बिल्कुल। और इसमें क्या है? अच्छा, इसमें चटनी है, नारियल की चटनी है। देखिए बना के लाती हैं यहाँ पर, और ये जिस तरह से खत्म होता दिखाई पड़ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। क्या वड़ा खत्म हो गया? खत्म हो चुका, वो नहीं दिखा। वड़ा खत्म भी हो चुका है, इसलिए शायद आप दिखा नहीं पाएंगी। अब आगे का सिमरन क्या तैयारी है, क्योंकि आपने इतना अच्छा शुरुआत की है, अब आगे की क्या तैयारी? आगे मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है और फ्यूचर में मैंने सोचा है कि मैं डोसे का करूंगी मॉर्निंग में, और बस इसी की तैयारी कर रही हूँ मैं बढ़ाने के लिए।
अच्छा सिमरन, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? लोग क्या है कि आजकल यंग जनरेशन वो बहुत ज्यादा इसमें रहती है कि हम अपनी शुरुआत बिजनेस की लाखों रुपए से करें, लाखों रुपए लगा दें, बड़ा शुरू करें, और उसके बाद फिर होता ही है कि ज्यादातर या तो डूब जाते हैं या बंद हो जाते हैं। आपने तो बिल्कुल एकदम घर की चीजों से शुरू किया, नौकरी से ज्यादा कमा रही हैं, तो उनको कोई संदेश देना चाहेंगी, कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो बहुत बड़े से शुरू करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए एक बिजनेस का लेवल होता है। आप अगर बहुत हाई क्लास कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगी उसके लिए, लेकिन जो नॉर्मल है वो अगर बिजनेस करें तो जीरो इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप खर्च करते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस होता है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और उसमें जब हम जीरो से करते हैं तो उसमें हम मेहनत पूरी ईमानदारी से सब कुछ करते हैं। जब ज्यादा लगाते हैं तो हमने बड़ा सा शोरूम खोल लिया, फिर हम आराम से बैठे हैं, कस्टमर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम छोटे से करेंगे तो मुझे लगेगा मुझे बढ़ाना है और वो करना है, तो फिर उसमें हम ज्यादा मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं। वैसे ही मैंने भी दिया है अपना 100%। और मेरा जो डेली रूटीन है वो बहुत हार्ड है, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद अभी 1 घंटे मतलब यहाँ से जाने के बाद मैं पापा के साथ कॉफी पीऊंगी, 1 कप कॉफी पीने के बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ, चावल वगैरह भिगोना और ये सब कुछ करना, फिर खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर शाम की तैयारी करनी है और शाम को पूरा मटेरियल रॉड तैयार करके रख देती हूँ। फिर सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से सुबह मैं 6:30 बजे तक बनाती हूँ, फिर नहा के तैयार होके फिर मैं यहाँ जाती हूँ। यहाँ से मुझे 11 साढ़े 11 बज जाता है जाने में। तो ये मेरा रूटीन है डेली का। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ये लोग कहते हैं कि काम नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है कि वो लोग सीखेंगे कि काम है, बस करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है, काम है लेकिन करने की जरूरत है, ये सिमरन का संदेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए किस तरीके से इन्होंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पर एक स्कूटी पर अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो नौकरी से ज्यादा कमा रही हैं, और वो भी कुछ महीनों में, क्योंकि जुलाई में इन्होंने शुरू किया था, जुलाई 2024 में। आज हम फरवरी खत्म होकर मार्च में पहुंचे हैं और ये नौकरी से ज्यादा कमाने लगी हैं। इनकी जैसे हौसले को सलाम करते हुए हम एक बात कहना चाहेंगे, और वो शायद बिल्कुल सटीक बैठेगी इन पे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।